गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं जूलॉजी का गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं आपका जूलॉजी का शिक्षक हूँ। वर्तमान समय में मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय मतेली खेमचंद में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का अध्याय 4 का टॉपिक लेके आया हूँ, प्राणी जगत। प्राणी जगत जैसे जानते हैं कि पृथ्वी पर जो लिविंग किंगडम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। तो हम आज आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राणी जगत, इसको हम इंग्लिश में एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया। फाइलम के बारे में 1 to 1 करके जानने से पहले मैं ये फाइलम में जो बांटा गया है इसको किस आधार पे बांटा गया है, मैं वो बेसिक आधार के बारे में पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला है कि बेसिक वर्गीकरण का आधार क्या बनाया। हमारे साइंटिस्ट जो एनिमल को बांटा, वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका आधार है जो पहला कोशिका व्यवस्था कैसा है किसी भी प्राणी में, उसको बताया। दूसरा है सम्मिति, ठीक है, शारीरिक सम्मिति। और तीसरा है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। प्रगुही प्रकृति, प्रगुहा की प्रकृति व जनन इत्यादि, ये सारे बेसिक आधार को लिया गया है प्राणी जगत को बांटने के लिए। दूसरा आधार लिया गया है अपूर्ण पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र जैसे जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अपूर्ण पाचन तंत्र, दूसरा पूर्ण पाचन तंत्र। तो अपूर्ण पाचन तंत्र क्या है। अपूर्ण पाचन तंत्र जिसका बाह्य द्वार एक ही हो, जो मुख एवं गुदा दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है। दूसरा टर्म है पूर्ण पाचन तंत्र। इसमें है कि ऐसा तंत्र जिसमें 2 अलग अलग बाह्य द्वार होते हैं। होते हैं जिसे जैसे
मुख एवं गुदा, जिससे हम मुंह के द्वारा आहार को प्राप्त करते हैं और उसको डाइजेशन के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है गुदा के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आगे जो है फिर और क्या बांटने का आधार, क्लासिफिकेशन का आधार को क्या रखा गया है, समिति। जैसे हम उसमें लिए थे शारीरिक समिति। शारीरिक समिति क्या होता है, जैसे उसको हम बांटते, किसी भी प्राणी का बॉडी को जब डिवाइड करते हैं वो उसी को समिति एक लिया गया। समिति, समिति 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे समिति, असमिति, अड़िय समिति और द्विपार्श्व समिति। ठीक है, तो समिति में पहले पढ़ेंगे असमिति। असमिति कोई भी प्राणी को जो किसी भी काट से नहीं काटा जा सके उसी को हम असमिति कहते हैं। सपोज कोई ऐसे भी प्राणी होते हैं जिसका शेप और मतलब इरेगुलर होता है, दैट मीन्स उसका कोई शेप नहीं होता। अगर कोई भी केंद्रीय अक्ष से किसी भी रेखा को हम गुजारेंगे तो वो दोनों पार्ट जो उसका कटेगा वो सेम पार्ट में, समरूप पार्ट में नहीं कटेगा, तो ये असमिति के अंतर्गत आएगा। दूसरा है अड़िय समिति। अड़िय समिति में कोई भी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे प्राणी, सपोज इस तरह के प्राणी हैं, ठीक है, इसको अगर एक केंद्रीय अक्ष से काटेंगे तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। इसी को हम रेडियल समिति। रेडियल समिति ऐसे, सपोज ये है, इसको किसी भी काट से काटेंगे तो इसका काट जो है 2 समरूप के आधार पे कट जाएगा। इसको रेडियल समिति या अड़िय समिति हिंदी में कहते हैं। एग्जांपल को नाम बताइए। जैसे सर सेलेंट्रेटा, हाइड्रा, ये सब प्राणी जो होता है ये रेडियल सिमेट्री में आते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।